के शहर में चीनी की सप्लाई 5 रोज से मुअत्तल है। चीनी की किल्लत संगीन हो गई। ओपन मार्केट से चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। परचून फरोश डीलर्स के बाद होल सेलर्स भी माफिया का रूप धारेंगे। आपको बताते चलें कि शहर में चीनी की सप्लाई 5 रोज से मुअत्तल है। ओपन मार्केट से चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। होल सेलर्स चीनी मौजूद होने सेल करने लगे। 50 किलो चीनी का थैला 170 रुपए तक मजीद महंगा होकर 5,270 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में शहरी चीनी की तलाश में खार होने लगे। शुगर डीलर्स ने गैर एलानिया हड़ताल ताहाल खत्म नहीं की। ओपन मार्केट में चीनी की बदतरीन किल्लत से शहरी परेशान हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शहर की ओपन मार्केट में मौजूद हैं। शहर की ओपन मार्केट में चीनी का बहरान और कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 5 रोज़ से शहर को चीनी की सप्लाई मुअत्तल है, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की संगीन किल्लत देखी जा रही है और उसके साथ साथ कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। 170 रुपये मज़ीद इजाफे के बाद चीनी के 50 किलोग्राम थैले की नई कीमत 5,230 तक पहुंच गई है। और शहर के परचून फरोशों का इस हवाले से ये कहना है कि उनके पास स्टॉक बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है और जो होल सेलर के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है वो उसे ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। क्या सूरत हाल है? अब चीनी की क्या कीमत आ रही है और बहरान की नौयत क्या? 5,100, 5,200 जिसके पास पड़ी वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाता है। हम मजबूर हैं आधा किलो पाव बेचने पर 105 रुपये लाकर और 105 रुपये ही फ़रोख्त कर रहे हैं। मजबूरी है। अब शबरात हमारी आ गई है। अब जो सूजी आदमी ले रहा है वो चीनी के बगैर हलवा कैसे बनाएगा? हमारा त्यौहार है, कौमी त्यौहार है हमारा। हम मजबूर हैं। बराए मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कम से कम चीनी की जो स्टॉक है उनको पकड़ें। हम नहीं कहते कि ना पकड़ें। सट्टाबाजों के खिलाफ सब कार्रवाई यकीनी तौर पे होनी चाहिए, लेकिन इसकी चीज़ जो सज़ा है वो आम शहरी को नहीं मिलनी चाहिए। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। जो हम कहते हैं 105 रुपये चीनी के दे दें, वो गाहक कहता है कल तो 100 रुपये बिक रही थी, 95 रुपये बिक रही थी, अब हम कहाँ जाएँ? हम कहते हैं भाई ये 5,000, 100, 200, 150 जो किसी का दिल करता है वो मांगता है। और ये यकीन करें कि इतने में हमारे घर भी नहीं आती। हम मजबूर हैं कि हमारा त्यौहार है बस। आपने गुफ्तगू सुनी किराना फरोशों की, इस हवाले से उनका ये कहना है कि अब चीनी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी की सप्लाई 5 रोज से मुअत्तल है। ओपन मार्केट से चीनी का स्टॉक खत्म हो चुका है। आपको बताते चलें कि 50 किलो चीनी का थैला 170 तक मजीद महंगा हो चुका है। कीमत 5,230 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी बारे में बात करते हैं। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, चीनी की कीमत में आए रोज़ इजाफा किया जा रहा है और जबकि इस हवाले से हमें कोई इकदामात नज़र नहीं आ रहे। बताइएगा इस हवाले से हुकूमत क्या इकदामात कर रही है? टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैं इस हवाले से 2-3 बातें बता देता हूँ आपको जी। एक तो ये है कि जी चीनी का जो इस वक्त करंट मसला बना हुआ है वो आप लोगों के इल्म में होगा कि FIA ने कुछ डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। ये वो लोग थे जो चीनी के स्टॉक्स को होल्ड करके इसकी कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ाते थे और उसके ऊपर एक अक्रॉस द बोर्ड एक्शन हुआ है और उस एक्शन के नतीजे में ये जो डीलर्स हैं ये अब काइंड ऑफ अंडरग्राउंड चले गए या ग्लूकोश हो गए। तो लेकिन ये जो इस मामले की बैकग्राउंड है, हमने कल पंजाब भर में तमाम जो मिल्स हैं उनकी स्टॉक पोजीशन लेने के बाद लाहौर में ख़ास तौर पे जो जहां जिन मिल्स से हमारे पास स्टॉक आना है उन मिल्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वहां से अपने स्टॉक्स जो है उनको एलोकेट करवा लिया है और कल रात को हमने पहली खेप जो है वो एक शुगर मिल से उठा के लाहौर में अकबरी मंडी में पहुँचाई भी है। एज वी स्पीक इस वक्त भी हमारी जो टीम्स हैं वो जो शुगर है वो एक मिल से इस वक्त लोडिंग कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला अगले चंद घंटे में अगली जो खेप है वो भी यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी और ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलता रहेगा। किसी किस्म की शॉर्टेज या प्राइस हाइक हम नहीं होने देंगे। ये इशू बहुत क्रिटिकल है लीडिंग अप टू रमजान, क्योंकि इन दिनों में लोग जो है वो अपने राशन बैग बनवाते हैं तो थोड़ी सी डिमांड जो है शुगर की हाई साइड पर होती है। But the administration is cognizant, inshallah ta'ala,
ये जो कमी है इसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डर जारी किए गए थे कि जो स्टॉक रखना चाहता है वो रजिस्टर हो, तो क्या रजिस्टर हो कि जितना मर्जी स्टॉक रख लें, या फिर इस पर भी चेक एंड बैलेंस होगा कि एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, इतनी मुद्दत के लिए आप ये स्टॉक रख सकते हैं और फिर आपको मार्केट में निकालना पड़ेगा? नहीं जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि हमें सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि स्टॉक रखना कौन चाहता है। लोग बताएंगे कि हम स्टॉक रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ी है तो मोची भी जो है वो चीनी की बोरियां रख के तो उसको स्टॉक करके उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करेगा। रजिस्ट्रेशन का अमल तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पेश करना है कि जी आप बताएंगे कि मैं स्टॉकिस्ट बनना चाहता हूँ। सेकंड स्टेज के ऊपर आप अपना स्टॉक भी डिक्लेयर करेंगे कि कितना स्टॉक आप रख रहे हैं या कितना स्टॉक आपके पास है। ये एट ऑल टाइम्स आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि कोई इंतजामी अफसरान या कोई इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है तो उसको पता हो कि आपने अपने डिक्लेयर स्टॉक के मुताबिक रखा हुआ है या उससे ज्यादा रखा हुआ है या उससे कम रखा हुआ है। तो ये अमल सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें इल्म है कि सिस्टम के अंदर ऐसे डीलर्स और ऐसे होलसेलर्स मौजूद हैं जिनके पास एट ऑल टाइम कुछ के पास चंद दिन का और कुछ के पास चंद माह का स्टॉक होता है। उनको आइडेंटिफाई करके रेगुलेट करने का ये मैकेनिज्म बनाया गया है और ये जितना भी स्टॉक रखना चाहेंगे वो रखेंगे, लेकिन उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि एट ऑल टाइम्स हमें पता हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स के पास कितना स्टॉक है। अच्छा उस्मान साहब, हमने देखा ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी जब चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है तो वो चीनी की शॉर्टेज कर देते हैं जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या कोई इस दफ़ा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जो चीनी का वो शॉर्टेज करते हैं, चीनी की शॉर्टेज करते हैं, वो भी ना हो और आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, ये जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन की बात बताई ये इससे पहले नहीं हुई थी और ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का मकसद ही ये है ताकि हमारे पास जिन लोगों ने इस बिजनेस में ये काम करना है वो लोग ना सिर्फ आइडेंटिफाइड हो, रेगुलेटेड हो और हमें एट ऑल टाइम्स पता हो कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इससे पहले वक्तन फवक्तन आइसोलेशन में इस तरह के एक्शन जरूर हुए लेकिन इन लोगों को कभी रेगुलेट नहीं किया गया। इस दफा पहली दफा इनको रेगुलेट किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद ये इशू नहीं होगा। अच्छा उस्मान साहब, कुछ हुकूमत के करीबी लोग हैं, उनके भी नाम इस चीनी माफिया में सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है जी, जो गलत काम करेगा वो हमारे लेफ्ट पे हमारी मतलब उस साइड पर है जहाँ पे कानून में नहीं है, और जो गलत काम नहीं करेगा उसका कानून कहीं से हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कैपिटल रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। दुर्रे नायाब, आपने सूरत हाल आपके सामने है, कैपिटल रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। उनका कहना है कि इस हवाले से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप चूँकि फील्ड में मौजूद होते हैं, क्या कार्रवाइयाँ नजर आ रही हैं? कार्रवाइयाँ जो रेट एकदम से ऊपर चला जाता है, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या लग रहा है कि हुकूमत वाकई कार्रवाई कर रही है? नोटिस किया, उसके बाद 2 शिकायत के जो सेल हैं वो नंबर तो फौरी तौर पे दे दिए गए हैं। उसके बाद जो पत्तों की से लेके फौरी तौर पे चीनी एक बड़ी मंडी पहुंचा दी गई है, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इसके आगे रजिस्ट्रेशन करना होगी जिस तरह कैप्टन साहब फरमा रहे थे, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो लोग इसमें जखीरा अंदोजी कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ चीनी को स्टोर कर सकें, उसके बाद चीनी को बाजार में फरोख्त करने के पहुंचाने के पाबंद हो। ये मैकेनिज्म पर जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक चीनी की जो शिकायत है वो दूर नहीं हो सकती और प्राइस हाइक जो है वो भी दूर नहीं हो सकती। किल्लत जो मसनूई की जाती है वो भी बरकरार रहेगी। और रवां साल में रमजान मुबारक में ये बात फोर्स ही की जा रही है कि चीनी का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होगी और दूसरी सतह पे चीनी मिलेगी नहीं, नायाब हो जाएगी। तो इसके लिए अभी से काम करना होगा और जिसमें कैप्टन उस्मान साहब कमिश्नर लाहौर हैं, अगर अभी से वो मैकेनिज्म बना के उसमें अमल करने में कामयाब हो गए तो उम्मीद की जा सकती है कि इस पर चीनी की वो सूरत हाल ना हो जो गुज़िश्ता साल रमजान मुबारक में थी। जी ठीक है दुर्रे नायाब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और जो तफसीलात उस हवाले से बता रहे थे, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें बढ़ने पर। शहरी भी हुकूमत से नाला हैं, मार्केट में चीनी का स्टॉक बहुत कम रह चुका है।
कहीं चीनी मौजूद है तो कहीं मौजूद नहीं है। जहां पर चीनी मौजूद है वहां पर ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। चीनी के रेट बहुत ज़्यादा हैं जिससे आवाम को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जो चीनी माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये रेट कम हो जाएंगे।